अकेला चला पहाड़ तोड़ने, जेब में तो पैसे है नहीं और आ गए रॉकेट खरीदने। अपनी औकात देखी है। जिस बंदे को रूस में जाकर ये शब्द सुनने पड़े थे, आज वो बंदा दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन चुका है। जिस इंसान को रॉकेट साइंस का ABCD तक पता नहीं, वो चला रॉकेट बनाने, और केवल आसमान में उड़ने वाला रॉकेट नहीं, बल्कि उड़कर वापस ज़मीन पर लैंड करने वाला रॉकेट। ऐसा रॉकेट जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अगर किसी ने सोचा होगा तो उसके पास आइडिया नहीं होगा कि कैसे रॉकेट को ज़मीन पर वापस उतारना है, और किसी के पास आइडिया होगा तो उसने किया नहीं होगा। ये बंदा अमेरिका से रूस जाता है ताकि रॉकेट बना सके। इस बंदे से रूस वालों ने ज़रूरत से ज़्यादा पैसे मांगे, यहाँ तक कि रूसी वैज्ञानिकों ने इस बंदे का काफ़ी मजाक भी उड़ाया। ये बंदा बिना डील पूरी किए वापस अपनी कंट्री अमेरिका आ गया और उसी दिन से किताब उठा ली इसी सवाल के जवाब में कि मैं क्यों नहीं बना सकता ये रॉकेट। मैं ऐसा रॉकेट बना के दिखाऊंगा जो बहुत कम खर्चों में अंतरिक्ष पर जा सके। बंदे ने एक के बाद एक किताबें पढ़ डाली और शुरू कर दिया अपना पहला प्रोजेक्ट। सन 2006 में पहले लॉन्च के 37 सेकंड बाद रॉकेट नीचे गिरकर वापस ज़मीन पर आ गई, और ये गिरना ऐसा था कि रॉकेट के टुकड़े टुकड़े हो गए। प्रोजेक्ट फेल हो गया। बंदा 4 साल से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। पैसों का भारी नुकसान। बंदे ने फिर सवाल ढूंढने शुरू कर दिए कि कहाँ गलती हो गई। 1 साल बाद फिर रॉकेट लॉन्च किया और फिर वही हुआ। मिशन फेल, रॉकेट क्रैश, पैसों का भारी नुकसान। फिर 1 साल बाद रॉकेट लॉन्च की, फिर से वही हुआ। मिशन फेल, रॉकेट क्रैश, पैसों का भारी नुकसान। एक के बाद एक तीनों कोशिशें नाकाम रही। अब इस बंदे के पास एक रॉकेट के जितने भी पैसे नहीं थे। जितने भी अच्छे अच्छे इंजीनियर थे वे उन्हें छोड़कर चले गए थे। लेकिन इस बंदे में इतना जुनून था, इतना होमवर्क कर लिया था कि तय किया कि एक बार और ट्राई कर लेते हैं। तब उन्होंने अपना सब कुछ, घर, प्रॉपर्टी, अपनी और भी दूसरी कंपनी, सब कुछ दांव पर लगा दिया। लेकिन घटिया इंजीनियर वे रखना नहीं चाहते थे। तब डिसाइड किया कि यार मैंने रॉकेट साइंस के बारे में इतनी पढ़ाई कर लिया है, तो क्यों ना इस प्रोजेक्ट का चीफ इंजीनियर मैं ही बन जाऊं। क्या गजब का कॉन्फिडेंस था यार इस बंदे का। रॉकेट साइंस की औपचारिक डिग्री तक नहीं ली थी और 3 बार मिसाइल लॉन्च फेल भी हो गया था, लेकिन उनके हौसले को कोई हरा नहीं सका और चौथी कोशिश में पूरी जान लगा दी। उनका खुद का रॉकेट बहुत ही कम बजट में बनकर तैयार हो गया। चौथा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली लॉन्च हो गया। विज्ञान का चमत्कार। ऐसी घटना पहली बार नहीं हुई थी, लेकिन इतने कम बजट में रॉकेट लॉन्च पहली बार हुआ था। ऐसा करके दिखाया है उस बंदे ने जिसकी कंपनी को आज लोग स्पेसएक्स के नाम से जानते हैं। लेकिन ये बंदा यहीं पे नहीं रुकने वाला था। बोला कि ऐसा रॉकेट बनाऊंगा अब जिसको बार बार यूज किया जा सके। जब इस बंदे ने 2011 में अनाउंसमेंट किया कि मैं लैंड करने वाला रॉकेट बनाना चाहता हूं, तो लोगों ने इसकी मजाक बनाई। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हवाई जहाज तो लैंड कर सकता है, लेकिन रॉकेट को लैंड करना नामुमकिन है। लेकिन इस बंदे के माइंड में नामुमकिन नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। इसके दिमाग में बस एक ही जुनून था कि मैं लैंड करने वाला रॉकेट बना के दिखाऊंगा। बंदे ने अगले 4 साल तक दिन रात एक कर दी और फाइनली 2015 में पूरी दुनिया ने इस तरह का नज़ारा देखा जो आज तक पॉसिबल ही नहीं हो सका था। इस बंदे ने लैंड करने वाला रॉकेट बना दिया। इस बंदे को अगर दुनिया का रियल आयरन मैन नहीं कहेंगे तो फिर किसको कहेंगे। ये बंदा आज दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन चुका है। इलोन मस्क नाम तो सुना ही होगा। इस नाम में जान है, क्योंकि इस नाम के पीछे जो बंदा है ना, उनके नॉलेज में जान है। इलोन मस्क बहुत सारे ऐसे काम करना चाहते हैं जो शायद आज इम्पॉसिबल लगते हैं, पर यह नहीं भूलना चाहिए कि वो लैंडिंग वाला रॉकेट भी किसी टाइम में इम्पॉसिबल लगता था। इनके अलावा भी कई प्रोजेक्ट हैं। एक फेमस प्रोजेक्ट है हाइपरलूप, जिसमें ज़मीन पर हवाई जहाज़ इतना स्पीड में
ट्रेवल करने का लक्ष्य होगा। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। इंडिया, हमारे देश में सबसे ज़्यादा युवा है। इंडिया इज़ अ यूथ कंट्री। हमारे कंट्री में भी ऐसे टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ज़रूरत है तो सोच को विजन देने की, विजन के लिए आइडिया जनरेट करने की और उस आइडिया को एक्शन में बदलने की। इनके फ्यूचर के प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट ये भी है कि मंगल ग्रह पर इंसानों की बस्ती बनाई जाए, जिससे धरती में किसी एस्टेरॉयड के टकराए जाने पर जो खतरा है उससे बचा जा सके। और ऐसा विजन आज हमारे युवाओं में होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बंदा कर सकता है ना, तो समझ सकते हो कि इंसान का दिमाग कितना पावरफुल है और इंसान के लिए क्या इम्पॉसिबल है। एलोन मस्क का मानना है कि फेल होने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि फेल होने से भी कुछ सीखा जा सकता है। ये कहते हैं कि मैं वो काम नहीं करता जो ज़रूरी है, मैं वो काम करता हूँ जो एक्चुअल में करना चाहिए। इनका फंडा बड़ा सिंपल है यार। ये कहते हैं कि अच्छी स्कूल और अच्छी कॉलेज में पढ़ने से कोई एजुकेटेड नहीं हो जाता, क्योंकि मैं कभी भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा, फिर भी वहाँ पढ़ चुके कई टैलेंटेड स्टूडेंट और इंजीनियर मेरे अंडर में काम करते हैं। इनका ये भी कहना है कि अगर आप फेल नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब है आप लाइफ में कुछ कर ही नहीं रहे हो। हर जवान लड़के और लड़की को आज इस क्रांतिकारी इंसान से सीखना चाहिए। हालांकि ये भी सच है कि हमारा देश ऐसे क्रांतिकारी युवाओं से भरा पड़ा है, बस उनको अपने आप को पहचानने की जरूरत है। वो बंदे भी एलोन मस्क की तरह ऐसा कुछ कर सकता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। इन्होंने कई बड़ी कंपनी खड़ी की है, जैसे जिप्टू, पेपाल, ऑटोमोबाइल कंपनी में सभी पुराने ब्रांडेड नामी कंपनी को पीछे छोड़कर इनकी टेस्ला नंबर 1 कंपनी रही है, जो इलेक्ट्रिक कार बनाने में भी नंबर 1 है। इनके अलावा एलोन मस्क ने 4-5 महीना पहले ही ट्विटर की डील कंप्लीट की, लेकिन इसमें भी ब्लू वेरीफाई स्टिकर को लेकर काफी हौच-पौच रहा है। कई यूजर ने इनको काफी ट्रोल भी किया, लेकिन इन सब के बावजूद एलोन मस्क आज ट्विटर को भी बड़ी ही आसानी से हैंडल कर रहे हैं। तो विजन हो तो एलोन मस्क जैसा, जिद है तो करके दिखाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।